नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर रेस। मित्रों, गुजरात में आयुर्वेद फार्मासिस्ट और कंपाउंडर की बहुत ही बड़ी बिगेस्ट वैकेंसी निकली है। उसमें टोटल 184 पोस्ट है और सैलरी है मित्रों बहुत ही शानदार है। स्टार्टिंग में 42,000 से लेके बाद में 90,000 तक ये सैलरी होने वाली है। गुजरात सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा इस वैकेंसी को करवाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी पोस्टों के अंदर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो भी एलिजिबल है और ये 2026 की आयुर्वेद फार्मासिस्ट कंपाउंडर की बड़ी भर्ती मानी जा रही है। कंप्लीट डिटेल अपन वीडियो के अंदर देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल इंडिया में कोई भी अगर की वैकेंसी आती है तो सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे तेज सिर्फ आपको आयुर्यात्री यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो गुजरात सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। पद का नाम है वो फार्मासिस्ट या कंपाउंडर है, वो आयुर्वेद के बारे में। टोटल पदों की संख्या मैंने आपको बताई थी 184 है, वो टोटल है वो पद है। इंपॉर्टेंट डेट की हम बात करें तो 15 मई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और अगर लास्ट डेट की बात करें तो 29 मई को इसके फॉर्म है वो क्लोज हो जाएंगे। लास्ट डेट है वो 29 मई है, लेकिन आप जो पेमेंट है वो 1 जून तक भी कर सकते हो। फिर हम बात आते हैं, अगर आप अलग अलग फॉर्म भर दोगे तो क्या होगा, लेकिन आपके सारे फॉर्म में चेक किए जाएंगे, जो सही है वो रखा जाएगा, बाकी सारे रद्द कर दिए जाएंगे। कैटेगरी वाइज हम सीटों में डिवाइडेशन करें अगर कि कैटेगरी वाइज सीट कितनी है तो जनरल की सीट है वो 88 सीट है, महिलाओं के लिए जो आरक्षित है वो 28 है, एसटी के लिए 41 और उसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षित है वो 14 है, ओबीसी के लिए 32 है और महिलाओं के लिए आरक्षित है वो 11 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 और महिलाओं का आरक्षित 5, एससी के अंदर भी 5 और महिलाओं के लिए 2। टोटल पद की बात करें तो 184 यहाँ पे हो रहे हैं। फिर मित्रों, अगर हम अदर स्टेट की बात करें कि अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो क्या कर सकते हैं तो उनको क्या है, जनरल में काउंट किया जाएगा। तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है वो 88 जो सीट है उसके ऊपर है फाइट करेंगे। तो अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपके लिए भी 88 बम्पर सीट्स है। अगर इनमें हम पदों में आरक्षण की बात करें तो एक्स सर्विसमैन के लिए इन्होंने 18 पद है वो आरक्षित रखे हैं और पीएच के लिए अलग से वैकेंसी निकाली है। मित्रों, ये जो पीडीएफ मैंने बनाई है शॉर्ट में बना के आपको बता रहा हूँ। ओरिजिनल पीडीएफ है और वेबसाइट का लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ जाके आप क्लिक करके देख सकते हो। मित्रों, सबसे बड़ी बात है क्वालिफिकेशन। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए तो इनके अकॉर्डिंग भारत से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फार्मेसी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब बी फार्मा इन आयुर्वेदा आपके पास होना चाहिए, बी फार्मा इन आयुर्वेदा, अथवा या आपके पास फार्मेसी आयुर्वेदा में डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब डी फार्मा इन आयुर्वेदा। तो ये 2 डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बी फार्मा और डी फार्मा। अगर ये 2 डिग्री आपके पास भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से की हुई है तो आप इसमें एलिजिबल हो। उसके बाद हम बात करें एक्सपीरियंस की, आपके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। अगर कोई सरकारी बोर्ड है, निगम है, कंपनी है, उसके अंदर भी आपने 2 साल का काम किया है, 2 साल का अगर अनुभव आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल हो। लेकिन मित्रों, इसमें एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। आपके पास बी फार्मेसी या डी फार्मेसी की डिग्री है वो होनी चाहिए। एक्सपीरियंस वाले को पहले वरीयता दी जाती है। फिर भाषा का ज्ञान, गुजराती और हिंदी आपका भाषा का ज्ञान होना चाहिए। गुजराती तो लगभग सभी को आती है, हिंदी भी आती है। कंप्यूटर के ज्ञान की बात करें तो बेसिक एप्लीकेशन वगैरह होता है उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। लेकिन मित्रों, इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ भी लिख दी है कि फॉर्म भरते समय अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले आपको कंप्यूटर की ज्ञान की परीक्षा का प्रमाण पत्र देना होगा। मित्रों, ऑनलाइन स्टडी भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। आप कंप्यूटर का छोटा मोटा कोर्स करके इनको सर्टिफिकेट है वो दे सकते हो। फिर अगर हम एज लिमिट की बात करें, इसमें आपकी जो एज लिमिट है 29 मई 2026 के अनुसार गणना होनी चाहिए। मिनिमम है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। जिनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि बोनस किसको मिलेगा। विधवा महिला और खेल कोटा के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5% का बोनस मिलेगा। फिर मित्रों, सबसे बड़ी बात आती है सैलरी। मित्रों, इसके अंदर सैलरी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही शानदार है। जो स्टार्टिंग की सैलरी है वो 40,800 रुपये है। 5 वर्ष के लिए ये सैलरी 40,800 रहेगी। फिर 5 वर्ष की अगर आपने बहुत संतोषजनक सेवा दी तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपकी 90,000 तक की सैलरी वो भी हो सकती है। सैलरी बहुत ही शानदार है। फिर हम बात करते हैं फी और रिफंड है वो क्या रहेगा। जो सामान्य फीस है वो 500 रुपये लगेगी, SC, ST, OBC, EWS की 400 लगेगी। लेकिन इन्होंने ये भी लिखा है कि जो उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए उपस्थित होंगे उन्हें उनके द्वारा भुगतान किया परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जाएगा और अनुपस्थित रहने वालों से फीस वापस नहीं मिलेगी। मतलब आप फॉर्म भरोगे, फिर एग्जाम दे दोगे तो आपका जो फीस है वो भी रिफंड हो जाएगी। फिर मित्रों, हम बात करें जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो पैटर्न की बात करें या तो CBT मोड पे होगा या OMR बेस्ड होगा। उसमें टोटल 210 प्रश्न होंगे और 3 घंटे का हमें समय मिलेगा और 1/4 है वो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने क्लियर लिखा है क्वालिफाइंग मार्क्स है वो पार्ट A और पार्ट B दोनों में अलग अलग न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। 2 पार्ट में पेपर होगा तो 2 पार्ट में आपको 40% लाना अनिवार्य है। फिर मित्रों, अगर हम सिलेबस की बात करें, जो पार्ट 1 है उसमें 90% रहेंगे और 90 अंक रहेंगे, जिसमें रीजनिंग रहेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, संविधान, करंट अफेयर और लैंग्वेज से रिलेटेड रहेंगे, जिसमें 30 अंक में इसको बांटा गया है। फिर भी आगे भी छोटा छोटा अंकों में बांट दिया गया है, उसकी PDF आप देख सकते हो। फिर पार्ट B की बात करें तो ये क्या है कि जो अपना सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, 120 प्रश्न रहेंगे और 120 नंबर रहेंगे। इसमें मित्रों इन्होंने सब्जेक्ट वाइज है वो अलग अलग है मार्क्स दे दिए है कि जैसे आयुर्वेद परिचर्या 20 अंक, स्वस्थ व्रत 10 अंक, रचना शरीर 5 अंक,
क्रिया शरीर 5 अंक, द्रव्य गुण, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोग्नोसी है वो 15 अंक, फिर द्रव्य गुण ओनली 15 अंक है, रसशास्त्र 15 अंक है, जो निदान, काय चिकित्सा, शल्य शालक के उसके 10 अंक है, और विशेष कल्पना के 15 अंक है, फार्मेसी मैनेजमेंट के है वो 10 अंक। फिर मित्रों इन्होंने एक नोट लगा के स्पष्ट कर दिया है कि जो पार्ट 1 के संविधान और करंट अफेयर के प्रश्न हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में होंगे, लेकिन पार्ट बी के जो लैंग्वेज अपना जो सब्जेक्ट वाले पेपर है वो पार्ट बी का गुजराती और अंग्रेजी भाषा में होगा, हिंदी में नहीं होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फिर इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बताया है कि चयनित होने पर मेरिट के आधार पर कुल रिक्तियों के लगभग 2 गुने कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन बाहरी राज्य जो गुजरात के बाहर के लोग हैं उनको सिर्फ और सिर्फ जनरल पे ही माना जाएगा, कोई उम्र और आरक्षण में छूट है वो नहीं मिलेगी। फिर नीचे अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें गुजरात के कैंडिडेट्स के लिए, तो ओबीसी के कैंडिडेट्स को 1/4/2024 से 29/5/2026 के बीच का जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट की बात करें तो 1/4/2026 से 29/5/2026 के बीच जारी किया हुआ इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो साथियों ये हमने बात की गुजरात आयुर्वेद फार्मासिस्ट एंड कंपाउंडर वैकेंसी 2026 के बारे में। आयुष से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी हो सबसे पहले अपडेट आपको इधर ही मिलेगी। तो अपने साथी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।